तो टेस्ट पेपर 8 के क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है 1 मीटर इक्वल, गैप है किलोमीटर। तो 1 मीटर को किस में चेंज करना है? किलोमीटर में। माने मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। चेंज करना है तो सॉल्व करके देख लें क्या आएगा, फिर उसको फिल कर दिया जाएगा। तो यहां पर हो गया 1 मीटर, इसको चेंज करना है। तो 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर माने मीटर और किलोमीटर में जो रिलेशन होता है, तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 1/1000 किलोमीटर। यही होता है 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। तो जब मीटर स्मॉल यूनिट है तो स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट बनाने के लिए उसको डिवाइड कर देते हैं, जो रिलेशन होता है। तो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। अब इसको हम पॉइंट में चेंज कर लें, 1000 से डिवाइड कर दें। देखिए 1000 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा? तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 में 3 जीरो है, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा। लेकिन यहां पर सिंगल यूनिट है, 1 है, और 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा तो 1 ये हो गया, 2 3 माने फिर 0 0, 2 0 लगाने के बाद में पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा देंगे, तो 0.001 किलोमीटर। यही आंसर हो गया। तो यहां पर जो फिल किया जाएगा ये हो जाएगा 0.001 किलोमीटर। ये फिल किया गया। सेकेंड पार्ट है 10 ml इक्वल टू लीटर। माने इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किसको लीटर में कन्वर्ट करना है? 10 मिलीलीटर को। तो 10 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आपको ये पता है कि सिंस 1 मिलीलीटर और लीटर में क्या रिलेशन होता है? तो 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1/1000 लीटर। 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो 10 मिलीलीटर को, तो देयरफॉर 10 मिलीलीटर इक्वल टू हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 10/1000। अब यहां पर हम जैसे डिवाइड करने के लिए एक काम में भी कर सकते हैं कि यहां 0 से 0 को कैंसिल भी कर सकते हैं। यहां पर कैंसिल कर दें या बाद में कैंसिल करें, जैसा भी आप समझें। सपोज करिए बाद में कर रहे हैं, तो यहां पर 1000 से डिवाइड करना है। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट बिफोर कितना? 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा। तो यहां पर 10 है, 3 डिजिट लाने के लिए क्या होगा? 1 2 और एक 0 लगाएंगे तब पॉइंट लगेगा। 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया, पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा देंगे। तो इतने लीटर बन गया। क्या बन गया? इतने लीटर। अब यहां पर देखें कि 0.01 लिखा हुआ है, उसके बाद 0 है, माने पॉइंट के बाद ये नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद 0 लगा है, फिर 0 के बाद भी कोई नंबर नहीं है, तो इस 0 को हम रिमूव कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा 0.01 लीटर। यही आंसर हुआ इसमें। तो 10 मिलीलीटर इक्वल टू 0.01 लीटर। तो यहां जो फिल किया जाएगा 0.01 लीटर। ये फिल किया गया। थर्ड पार्ट 16 kg, 16 किलोग्राम 5 ग्राम इक्वल टू हाउ मच किलोग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। तो जब देखो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, 16 किलोग्राम 5 ग्राम ये नंबर है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए ग्राम को किलोग्राम में तो 16 किलोग्राम है, लेकिन 5 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद में 16 किलोग्राम में ऐड कर लेंगे। तो यहां पर सिंस 1 ग्राम इक्वल टू, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना होता है? 1/1000 किलोग्राम। ये होता है। तो अब जो नंबर आपका है 16 किलोग्राम 5 ग्राम इक्वल हो जाएगा, 16 किलोग्राम तो किलोग्राम में है तो 16 किलोग्राम बना रहा है, प्लस 5 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो इतने किलोग्राम हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है तो 16 किलोग्राम प्लस 1000 से इसमें डिवाइड करेंगे तो इसमें 3 जीरो है तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा,
तो 5 लिखा हुआ है, 2 जीरो आपको पहले लगाना पड़ेगा तब पॉइंट, उसके बिफोर कोई नंबर नहीं है तो जीरो लगा देंगे, तो होल नंबर में आपका जीरो आ गया। अब ये किलोग्राम में बन गया। अब इसमें होल नंबर से होल नंबर को प्लस करेंगे तो 16 और 0 को प्लस करेंगे 16 आ जाएगा, 0.005 किलोग्राम, यही आंसर हो गया। तो कितना आ गया 16.005 किलोग्राम, तो ये नंबर आ गया 16.005 किलोग्राम, ये फिल किया गया। फोर्थ पार्ट है 2 मीटर 8 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है इसको। तो ये जो नंबर दिया हुआ है, यूनिट दी है 2 मीटर 8 सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में गिवन है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर, ये होता है रिलेशन। तो 2 मीटर 8 सेंटीमीटर इक्वल टू, तो ये तो मीटर में ऑलरेडी है 2 मीटर, तो 2 मीटर राइट कर लिया गया, प्लस 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट कर, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे 100 से डिवाइड करते हैं, तो 8/100 मीटर इक्वल हो जाएगा 2 मीटर प्लस 100 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 100 में 2 जीरो है, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 डिजिट है, 1 जीरो लगा देंगे, तब पॉइंट लगाएंगे, उसके बिफोर कोई नंबर नहीं है तो जीरो लगा दिया, इतने मीटर बन गया। अब 2 और 0.08 को ऐड करेंगे तो 2.08 मीटर, यही आंसर हो गया। तो क्या फिल किया गया यहाँ पर 2 मीटर 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.08 मीटर। फिफ्थ पार्ट 3.02, 4.75, 1.63 आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेसिमल्स। अब इसमें हम देखें कि अब ये अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं, डेसिमल में अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन अब इसमें कौन सा एग्जाम्पल्स, किस चीज का एग्जाम्पल पूछ रहा है डेसिमल का है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें तो पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, माने हर एक में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो है वो सेम है। इसका मतलब हुआ जब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम होते हैं तो उसको बोलते हैं लाइक डेसिमल्स। क्या बोलते हैं लाइक डेसिमल्स। तो क्या फिल किया जाएगा लाइक डेसिमल्स, यही आपका फिलअप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो इसमें T राइट करना है, अगर F स्टेटमेंट है तो फॉल्स है तो F राइट करना है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट में लिखा है 3.02 लेस देन 3.2। अब इनमें अगर हम कंपेयर करें तो क्या ये राइट है कि नहीं राइट है, देखना है ट्रू है कि नहीं ट्रू है। तो यहां पर देखिए होल नंबर को अगर कंपेयर करते हैं तो 3 और 3 दोनों का सेम है होल नंबर, तो इससे कंपेयर नहीं हो पाया। अब 10th प्लेस को देखेंगे तो पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर, इसमें 0 है इसमें 2 है, तो कौन बड़ा है, ये 2 बड़ा है। तो जो 2 बड़ा है इसका मतलब है कि ये नंबर आपका बड़ा होगा, तो इसीलिए जो ये नंबर बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो जब 3.02 आपका छोटा नंबर है इसका मतलब हुआ कि 3.202 इज लेस देन 3.2, इसलिए लेस देन का सिंबल लगा है या स्मॉलर देन का सिंबल लगा है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है आपका, ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, तो इसमें राइट करेंगे T। सेकंड पार्ट है 3G मीन्स 3 ग्राम इक्वल टू 0.003 किलोग्राम। 3 ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो इतना होगा, तो आप देख सकते हैं कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं कि देखिए 1 ग्राम इक्वल टू होता है 1/1000 किलोग्राम, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो जब 3 ग्राम है तो अगर 3 ग्राम को कन्वर्ट करके देखें तो 3/1000 किलोग्राम हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करें तो 1000 में 3 जीरो है तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा,
मीन्स 1 डिजिट है, 2 जीरो और लगा लेंगे तब पॉइंट लगेगा, तो ये आ जाएगा 0.003 किलोग्राम। अब इसको मैच कर ले तो 3 ग्राम इक्वल टू 0.003 किलोग्राम, ये भी आपका ट्रू है। थर्ड पार्ट है 341/1000 इक्वल टू 3.410। अगर 341 को हम 1000 से डिवाइड करें, ओरल डिवीजन हो जाएगा, तो 1000 में 3 जीरो है तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, जिसमें 1 2 3 पॉइंट का लग जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 0.341। स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं तो जीरो लगाते तो 0.341। यहां पर क्या लिखा है 3.410, जिसका मतलब ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ये फॉल्स है। आएगा कितना 0.341। फोर्थ पार्ट है 6.2 एंड 6.200 आर इक्विवेलेंट डेसिमल्स, ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो भाई कैसे हम देख लें, तो जैसे 6.2 है सपोज करिए ये नंबर है और एक है 6.200, तो कोई भी नंबर हो, जैसे कि पॉइंट के बाद में कोई नंबर लिखा हो उसके बाद जितने भी जीरो रिक्वायरमेंट हो उतने जीरो हम लगा लेते हैं, तो वो सेम नंबर रहता है। अगर 1 जीरो लगा देंगे तो भी 6.20 वो 6.2 के इक्वल होगा। अगर सपोज करिए कि इसमें हमने 2 जीरो लगा दिए, 6.2 लगा दिए तो भी वही नंबर है। इसको केवल लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए हम जीरो बाद में और बढ़ा देते हैं, लेकिन है ये इक्विवेलेंट। 6.2 जितना है उतना ही 6.20 है, उतना ही 6.200 है और उतना ही आपका 6.20000 जितने भी जीरो लगाना चाहे, पॉइंट के बाद कोई नंबर लिखा है उसके बाद जितने भी जीरो लगा देंगे वो नंबर वही रहेगा 6.2। तो इसका मतलब क्या हो गया 6.2 एंड 6.200 आर इक्विवेलेंट डेसिमल्स। तो यहां देखें होल नंबर से मैच कर रहा है, 10th प्लेस से मैच कर रहा है। इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो यहां पर 00 ऑब्वियसली आते हैं, तो ये 00 नंबर है, कोई नंबर तो है नहीं, तो दोनों तो बोथ आर इक्विवेलेंट डेसिमल्स, ये आपका ट्रू है। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट 2.3, 3.41, 4.53 एंड 5.61 आर एग्जांपल्स ऑफ लाइक डेसिमल्स। तो लाइक डेसिमल में क्या होता है, तो इफ द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन ईच नंबर आर सेम देन दोज आर लाइक डेसिमल्स। तो इसमें देखें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट भी है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट वाले भी नंबर है, तो इसका मतलब अलग अलग है। पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, अलग अलग है। इसका मतलब दीज आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ लाइक डेसिमल्स। तो ये एग्जाम्पल ऑफ लाइक डेसिमल से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। तो टेस्ट पेपर 8 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे।